वोट बहुत समय लगा दिया आपने सोचने में। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि किसी को भी न दिया जाए, मैं नोटा पे मोहर लगाऊं। जो है ऐसा क्यों? कोई भी जो है कि ऐसा काम नहीं कर रहा जिससे कि हम लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत बने, और हम में जो है कि दूरियां कशीदगी हो रही हैं। हमें ऐसी खुशहाली तरक्की नहीं चाहिए जिसमें कि इंसान इंसान से दूर हो और नफरत फैले। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? कौन जिम्मेदार? सियासी लोग हैं, ये सब सियासी लोग हैं। बीजेपी, बसपा, सपा, कांग्रेस सब जिम्मेवार। पिछले 6 साल के अंदर जो है ज्यादा जो है नफरत पैदा हुई है। ऐसी बात है, इतनी नफरत पैदा हुई है? नहीं, नफरत तो पैदा पहले भी नफरत है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे मुस्कुरा के आप ये सोचते हैं जो हकीकत है उससे कहीं निकल जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जब काम होता है तो एक आध काम सही भी होता है, एक आध गलत भी होता है। बातें आई है ना। देखिए, नफरत तो इस कदर बढ़ी है, कभी देश की आजादी के बाद ऐसा नहीं हुआ कि भीड़ किसी को घेर के मार दे, जैसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। नफरत तो ये भी बढ़ी है कि कोई पंजेरवा गांव में नहीं जा सकता। इस बार मेरा तो तमाम बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से निवेदन है कि इस बार नए हिंदुस्तान की बुनियाद रखने के लिए 3 तारीख को वोट दें। हिंदू मुसलमान के बीच में भाईचारा कायम करें। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त समाजवादी पार्टी को वोट दें। लेकिन ये बताइए, कानून व्यवस्था को लेके हाथरस से सवाल खड़े हुए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी पूरा ध्यान दे रहे हैं और हमारी कानून व्यवस्था सही चल रही है। सीबीआई जांच करवानी पड़ी सरकार को, कानून व्यवस्था सही कह रही चल रही है। विपक्ष को शांत करने के लिए ये मुद्दा उठाना पड़ा, इसलिए सीबीआई जांच के आपको भी लगता है कि बायकॉट कर देना चाहिए चुनाव का? जी नहीं, चुनाव तो अपनी जगह है और होना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ जितने भी यहाँ के बुलंदशहर के समझदार मतदाता हैं उनको अपनी समझदारी से वोट तो देना चाहिए। ये अलग बात है कि वो अगर किसी को नहीं देना चाहते हैं तो वो नोटा पे अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। वोट देंगे आप? मैं समझ रहा हूँ जैसे जो गवर्नमेंट चल रही है उसके हिसाब से तो बीजेपी की ही ठीक रहे। जंगल राज कहते थे सपा सरकार को, इसको क्या कहेंगे? नहीं, उस जंगल राज में आज के राज में तो बहुत फर्क है। वो जंगल क्या अंतर है? पहले ये था कि सड़क पर चलते चलते भी वो बेटे को छेड़ना उठाना, अभी भी चल रहा है, अभी भी हो रहा है। इतना नहीं है। हाथरस कांड देखा आपने, उसके बाद बहुत सारी लड़कियों से बलात्कार हुआ, सरकार कार्रवाई नहीं करती, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। ये कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो काम किसी भी शासन होगा उस किसी काम में वो बंद नहीं करेंगे। सब सरकारों में चलता है। आप ये बताइए कि युवा बेरोजगार है, बहुत बड़ी बेरोजगारी का ग्राफ चला गया है, क्या मानते हैं? इसके पीछे जो ये आजकल जो इंटरनेशनल जो बीमारी है कोरोना, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। इसकी आड़ में लोग सरकार के हाथ पे हाथ रखे बैठने के लिए सरकार काम कर रही है, इस पे भी काम सरकार कर रही है, मगर ये है इसकी आड़ में लोगों ने फायदा उठाया है कि लोगों को निकाला है, नौकरियों से बाहर करा है। जो पहले नहीं निकाल पा रहे थे वो निकाला। वोट किसको देंगे, बसपा को या सपा को या बीजेपी को? वोट तो जो सरकार सत्ता में रहती है उसी को देने में फायदा रहता है, क्योंकि अगर हम अब तो बसपा को भी दे सकते हैं ना। बहन जी ने आज कह दिया समर्थन है, बसपा को दे दीजिए, बीजेपी को एक ही बात है। नहीं, ये तो अपनी अपनी विचारधारा के ऊपर है, जो जिसको देना चाहे। आप भी देना चाहेंगे बसपा को वोट? देखिए, बसपा को वोट दें, बीजेपी को वोट दें या किसी को, एक ही जगह जा रहा है। मुद्दे हैं, मुद्दों पे बात की जाए। वोट किसको दी जाएगी, मुद्दे हैं। यहाँ पे महंगाई का मुद्दा है, लाइट सबसे महंगी हो गई है, एक मुद्दा ये है। सब्जी आप आम आदमी तक जाती है, उस तक उसे हमें कंट्रोल करना है। कौन करेगा कंट्रोल? ये सर कंट्रोल सरकार ही करेगी, सरकार के आंखें मुंह सरकार करेगी, यही सब चीजें हैं। और बाकी ये तो है जो चलता रहता है, ये तो सब कुछ छोड़। आज जो सियासी घटनाक्रम हुआ है, अब मायावती ने समर्थन दे दिया, खुला समर्थन, तो अंतर रह गया कुछ बसपा और बीजेपी में? कुछ अंतर नहीं रह गया। अब कुछ अंतर नहीं रह गया, दोनों एक है। कान इधर से पकड़ के दे दो या इधर से पकड़ के दे दो, बीजेपी इधर से ही कान पकड़ो। हाँ, पकड़ दो, एक ही कान पकड़ा जाएगा। हाँ, एक ही कान पकड़ा। देश के प्रधानमंत्री जब ये कहें कि कोरोना जैसी आपदा को अवसर में बदलना है, 3 मिनट की वीडियो में 5 ड्रेस बदलें, मोरों को दाना खिलावें, 15 एकड़ के बंगले में अगले दिन देसी कुत्तों की नस्ल पे बोलें, तीसरे दिन खिलौनों पे बोलें, और इसे आपदा को अवसर में बदल दिया। एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दी, इसरो बेच दिया, किसान के खिलाफ बिल लिया, किसान का आलू लुट गया, किसान की मूंजी लुट गई, और आज आलू 40 रुपए किलो बिक रहा। तमाम मजदूर को मार दिया, और इसे जो है इस आपदा को अवसर में बदलने वाले जी, आपदा को अवसर में बदला है योगी? नहीं नहीं, बिल्कुल उन्होंने बहुत काम, प्रधानमंत्री जी ने बड़े कोरोना जो सब बताए हैं, इन्होंने गिनवाए हैं, मतलूब भाई ने, ये सारे काम ठीक है? नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है। सब हम लोग किसान बिल लाए, फेवर में लाए हैं। किसान अपना माल कहीं भी पुतला, रावण की जगह मोदी का पुतला लगा के फूका जा रहा है। हाँ, ये तो विरोधी लोग हैं। ये इस बार हम 50,000 वोटों से जीतेंगे। आप ये बताइए, अब की बार माहौल किसका है? माहौल तो विकास को जो काम करेगा उसी का है जी।
और किसने काम किया? इस वक्त तो है ना बीजेपी सरकार से काफी लोग नाराज ही हैं। तो हमारा तो मानना ये है कि अपनी नाराजगी के लिए हम बीजेपी के लिए सपोर्ट नहीं है। आप किसको वोट दोगे आपकी बार? मैं तो देखिए बीजेपी का वोट और सपोर्टर दोनों हूँ। सड़कें टूटी हैं, बिजली के बिल बढ़े हुए हूँ कि किस चीज के विकास का कार्य रुका हुआ है। जेब खर्च पे असर पड़ा है, महंगाई वो तो हाँ, काम पे भी असर है। आप भी मानते हैं असर पड़ा है जेब पे? जेब पर पड़ा है, सर पड़ा। किसको वोट देंगे? वोट तो जिसको दिल करेगा उसे देंगे। कैसा आदमी चुनना चाहते हैं, कैसा नेता चाहिए? जो विकास करे। चुनाव की बात किसानों के बगैर बिल्कुल अधूरी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहुत सारे वायदे किए किसानों के लिए। गन्ना का भुगतान समय से मिलेगा, धान का सही मूल्य मिलेगा, और भी फसलें हैं जिनके लिए बहुत सारे दावे और घोषणाएं की गई। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये खेत में चलकर देखते हैं। यहाँ पर जो किसान है वो अपने धान की जो फसल है उसको इकट्ठा करने में लगा हुआ है और ये उम्मीद करता है कि सरकार ने जो वायदा किया तो वो पूरा होगा। आप बताइए, धान का सही मूल्य मिल रहा है? देखो जी, धान का अभी तक तो सही मूल्य मिल रहा है और योगी सरकार ने जो वादा किया उस सरकारी रेट जो 1800-1900 रुपए करीब है, लेकिन मंडी में जब जिस वक्त किसान अपना धान ले जाता है 1400-1500 रुपए का उसका रेट है। उस सब पर कोई रेट देता ही नहीं है। बिचौलिया हावी है, दलाल हावी है। दलाल हावी है, ये बिल्कुल सच है कि दलाल बिल्कुल हावी है। क्यों? अधिकारी कुछ नहीं कहते? अधिकारी आते हैं लेकिन अधिकारी तो कोई आता ही नहीं है वहाँ। कोई अधिकारी पूछना ही नहीं आता तुम्हारी किस रेट मूंजी जा रही है, रेट आपको अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई नहीं पूछता। किसी को सोचना ही रखा कौन देंगे। देखो बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, कन्हैया सिंह भी है, बहुत ही लोग खड़े हैं। मतलब अभी किसी को हमारे गाँव में जो भी है, अभी किसी ने हमारे पहली बार बीजेपी को दी थी जी, बीजेपी को हमने वोट अब की बार कोई सुविधा नहीं हुई थी। अब की बार देखो जो हमें भरोसे लायक लगेगा उसी को वोट देंगे। क्यों बीजेपी को देंगे? बीजेपी ने हमारे कोई हेल्प ही नहीं किया तो हम बीजेपी को क्यों वोट? बीजेपी को नहीं देंगे। आप किसे वोट देंगे? आप बताइए किसे वोट देंगे? अब की बार चुनाव हो रहा है आपके शहर में। देखेंगे जी, जो कोई सब करेंगे वही हम देंगे। हमका सबसे अलग है, नो बताओ। आप लोग बड़ा मेहनत से लगे हुए हैं। आप लोग ये बताइए कि ये जो धान की फसल है इसका रेट आप लोग को मिल रहा है क्या? रेट सही मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्या रेट मिलता है वहाँ पे? चाचा आपसे बात कर लेंगे। आप बताओ कि जो फसल है धान की उसका मंडी में सही रेट मिल रहा है? नहीं। क्या रेट मिलता है? सरकार ने क्या तय कर रखा है? 18 और वहाँ चल रहा है 15। तो ये बीच का पैसा कौन खाता है? दलाल, आड़ती। दलाल और आड़ती खाते हैं। अफसर कुछ नहीं कहते? ना, कुछ नहीं। अफसर रहते हैं क्या वहाँ पे? हाँ, रहे मंडी में। लेकिन उनका भी हिस्सा है उसी दलाली में? दलाली में, हाँ। और उसको भोगता कौन है? किसान। उसको भुगतना है। किसान भुगतेगा उन्हें, और कौन भुगतेगा? आपका तो गन्ना भी खड़ा हुआ है, तो क्या गन्ने का भी पिछले साल का भुगतान हो गया? नहीं। कितना बाकी है अभी? अभी तो आधा हुआ। तो ऐसा तो पूरे उत्तर प्रदेश में बाकी है बहुत सारे किसानों का। हाँ। सरकार तो ये कहती थी 14 दिन में भुगतान कराएंगे। नहीं हुई। 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ ना। तो जब पैसा नहीं मिलता फसल का तो मुश्किलें कैसी हैं घर में? परेशानी है रही है। परेशानी है। बच्चे जा पाते हैं स्कूल? बेटा स्कूल जाती हो? अब तक तो स्कूल बंद रहे थे, अब खुल रहे हैं तो अभी नहीं जा पा रहे हैं। पर जो मुश्किलें हैं घर में रुपए पैसे को लेके, तो वो उनका सामना आपको भी करना पड़ता है? बिल्कुल। किस तरह की दिक्कतें होती हैं? काफी दिक्कत होती है। जो घर में पैसे नहीं होते तो माँ बाप कहाँ से पढ़ा पाएंगे? जब पैसे होंगे जब भी, तो इसलिए बच्चों को भी सोचना पड़ता है, माँ बापों को भी सोचना पड़ता है। क्या बनना क्या चाहती हो आप, ये बताओ? पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो कुछ बनेंगे। घर में पैसा ही नहीं होगा तो सोच तो बहुत होती है, पर पढ़ नहीं पाएंगे तो आगे के लिए सोच माननी पड़ेगी। सरकार अगर गन्ने का फसल का पैसा जो है वो समय से दे देती तो कुछ कर पाते, परिवार में कुछ अच्छा कर पाते। जी। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो पूरी हो जाती? पैसे तो सबसे बड़ी चीज है, ये तो हर चीज को पूरी करती है। और पैसे नहीं होगा तो कहाँ से पूरी कर पाएंगे? अब पैसा घर में होता है तो सब चीज पूरी होती है। हर बच्चे की ख्वाहिश रहती है जो हम अच्छा बने। अब घर में पैसा नहीं होता तो आगे की सोच ही हमारी खत्म हो जाती है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th में आई हूँ। अब 10th में आई हो, बोर्ड का एग्जाम दोगे जी। अगली बार। तो क्या सोच रखा है कि इन मुश्किलों के बीच ही पढ़ के क्या बनना है? फिलहाल तो यही है, 10th करने के बाद नहीं पढ़ेंगे। 10th करने के बाद नहीं पढ़ेंगे? क्यों? आगे पैसे ही नहीं है तो पढ़े कहाँ से? मुश्किल बहुत। इतनी मुश्किलें हैं, आप बच्चियों को नहीं पढ़ा पा रही हैं? मुश्किल इतनी है कि हम किराए पर रहते हैं, हमारे लिए मकान तक नहीं है, और जब हमने उसमें जगह ले ली है तो हम पे बनाने के लिए पैसा नहीं है। इतनी मुश्किल है, जब हम रह नहीं सकते किराया दे में कि बच्चे ने पढ़ा, हम क्या करें बताओ आप? सरकार जो है फसल का पूरा पैसा नहीं देती, कोई आपको
पढ़ाई लिखाई की या फिर जो इलाज की सुविधा नहीं है? कोई योजना नहीं मिलती, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है वो बीच वाले खा जाते हैं। कैसा नेता चाहते हैं आप जो आपकी बात समझ सके? इलेक्शन हो रहा है आपके शहर में, किसको वोट करेंगे? वोट का है, जब जो सा अच्छा नेता होगा वहाँ वोट देंगे। पिछली बार किसको दिया था? मोदी को। लेकिन वो समस्याएं जो थी वो जहाँ की तहाँ है। हाँ। अब क्या सोचा है? अब क्या आपको पता पड़े कौन क्या मिलेगा, जो समाज सोचेगा। हाँ, बताया कुछ आपने? जो समाज सोचेगी वही तो होएगा। एक के सोचने तो कोई नेता कोई बन नहीं जाएगा। एक के सोचने तो थोड़ी होगा, पूरा समाज सोचेगा वही नेता बन पाएगा। आपको लगता है कि पिछली बार जिसको वोट दिया था वो आपकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा, तो अब कुछ अलग सोच रहा है समाज? अब कैसे कह दें, हम क्या सोच रहा है कि ना सिर्फ समाज सोचेगा, जो समाज करेगा वो हम करेंगे। वोट सब एक तरफा ही देंगे, जो मोहल्ला गांव सोचेगा उसी को सब उसी को वोट देंगे। तो आपको उम्मीद है कुछ समस्याएं हल होंगी? अब है वो तो अब बता, हम कैसे कह सकें कि है सके ना भी है सके, सभी तरह की बात है। तो इस तरह की मुश्किलें हैं इन सबके सामने। बेटा और कौन कौन जाता है स्कूल? आप जाती हो पढ़ने? आप स्कूल जाती हो पढ़ने? क्यों नहीं पढ़ती? क्यों बेटा, क्यों नहीं पढ़ती हो आप? पैसा की वजह से। पैसा नहीं है माँ बाप के पास? नहीं भेज पाती आप स्कूल बच्चों को? नहीं। वजह यही है, पैसा ना। तो सरकार तो ये कहती है कि बेटियों को पढ़ाओ, फ्री में शिक्षा दिलाएगी सरकार। कहाँ से पढ़ावे फिर बताओ? मजदूरी कर रहे हैं। हाँ, जब पैसा ही नहीं है, पेट भरे तो बच्चे बताओ क्या करें? पेट भरे क्या करें, बच्चे ने कैसे पढ़ावे? लेकिन सरकार तो ये कहती है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, कहीं पैसा ही नहीं लगना है। हाँ, पैसा ना है। नहीं, पैसा लगना ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई में भी पैसा नहीं लगना है। हाँ, लगे तो ना, खूब लगे पैसा। जब पैसा हो जब तो पैसा ले, सब पैसा लेते हैं। हाँ। हमारी लड़की है का 10वीं में फेल है, उसको नाम न चढ़ा रहे, 3 महीना हो गए हमें पैसा फूंकते फूंकते, और कोई नहीं सुन नहीं बहन जी। तो इस बच्ची को भी भेजती है स्कूल? हाँ, ये भी जामे, और हमारी लड़की घर है, वहाँ एडमिशन ना कर रहे 10वीं में। हम पढ़ाना चाह रहे हैं और वो नाम ना। आपके इलाके का नेता है, उससे नहीं कहा आपने? कौन है नेता हमारे यहाँ का? विधायक है, सांसद है, किसी से? कोई ना सुनना हमारी, कोई ना सुने हमारी। तो फिर वोट क्यों देती है ऐसे लोगों को? दंगे ना, जो कोई हमारी सुनेगो ना। तो अब की बार वोट नहीं दोगी ना? जब हमारा कोई काम ना है और ना हमें सरकार से कुछ मिल रहा तो हम वोट काहे को देंगे? सरकार तो कहती है बेटियों के लिए बहुत सारी योजना है। ना कुछ ना, वजीफा सब बंद हो गए। सब बंद हो गया? सब कुछ नहीं, 6 साल से कुछ नहीं मिल रहा। कोई वजीफा नहीं मिल रहा? नहीं, कुछ नहीं। आपके बच्चों को भी नहीं मिला? ना, कुछ ना मिला पैसा। सरकारी में किसी को तो दे दिए, किसी को ना दिए। मोदी अब जो पैसा बटे 500-1000 रुपया मिले ना, उन्हें हमको तो 1 रुपया भी ना दिया, किसी को तो नहीं दे दिया, किसी को कुछ ना। जर्सी सॉल दे में और गरीब के बच्चे ने राख दे में, सरकारी स्कूलन में शेर स्वेटर वगैरह भी नहीं? कुछ नहीं देते। सरकार तो कहती है कि वो स्वेटर दिलाती है, जूते मोजे नहीं, कुछ नहीं मिल रहा हमारे बाल करने। जो पैसा वाले आदमी है, गरीब आदमी का कोई कुछ नहीं देता। सब चीज पैसा वाले को देते हैं, हर काम पैसा वाले को होता है, गरीब आदमी को तो धक्का मार कर हटा दें। एडमिशन भी ना कर रहा है स्कूलन में, बिल्कुल भी। और 3 महीना हो गए हमें घूमते घूमते। तो ये मुश्किलें हैं उस किसान के सामने जिसकी रीढ़ पर पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। सरकार कहती है कि बेटियों को बढ़ाइए, गरीब की बेटी बढ़ेंगी तो देश भी बढ़ेगा। लेकिन असल बात यह है कि ना तो गरीब के पास पढ़ाने के लिए पैसा है और ना ही किसान की जो खून पसीने की फसल है उसका वाजिब मूल्य उसको मंडी में मिल पाता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, बुलंदशहर। पेश है अमूल हैप्पी ट्रीट्स के पोटैटो स्नैक्स विद फार्म फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। तो ऐसे वैसे स्नैक्स नहीं, सीरियस स्नैक्स। अमूल हैप्पी ट्रीट्स ही खाओ इंडिया। तिनके में जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। MDH किचन किंग मसाला, लाइक मैजिक।